मैं कुछ पैसों की बचत करती हूँ हर महीने, और वो भी किचन का जो मैं सामान मंगाती हूँ उस चीज़ से। और क्योंकि जो हम महीने का सामान खरीदते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें नहीं हमें चाहिए वो भी आ जाती हैं। तो कुछ ऐसी मैं आपके साथ आइडिया एंड ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जिससे आप भी अपने पैसों की बचत कर सकते हैं और अपने चीज़ों को केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा यही रहता है कि जो मैं किचन के जब भी महीने का सामान मैं खरीदती हूँ या जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, तो सबसे पहले मैं अपने जहाँ सामान रखती हूँ वहाँ देखती हूँ कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। और जैसे नमकीन हो गए, बिस्किट हो गए, उन्हीं चीज़ों का मैं लिस्ट बनाती हूँ जो मुझे चाहिए, और वही चीज़ें जो है आते हैं। क्योंकि इस तरह से करने से जो है हमारे कुछ पैसों की बचत होती है। और अगर एक्स्ट्रा हम चीज़ें लाते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा पैसे भी उसमें खर्चा होते हैं। तो इस तरह से कुछ जो चीज़ें हैं मैं इस पैसों की बचत मेरी हो जाती है। और क्योंकि लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं अपने किचन में जो है एक पेन और डायरी भी रखती हूँ, और जब भी जो चीज़ें मुझे ख़त्म होती हैं तो उसको भी मैं नोट करती जाती हूँ जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इससे ये रहता है कि सामान भी याद रहता है कि क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैं मैनेज करती हूँ, और किचन ग्रोसरी की मैं इस तरह से मैं केयर करती हूँ। और जो चीज़ें मैं डब्बों में फ़िल करती हूँ, जो भी चीज़ें जैसे ये मूंगफली दाना हो गया, राजमा हो गया, चने हो गए, बिस्किट्स हो गए, तो वही बिस्किट मैं ओपन करती हूँ जो वीक में एक बार ख़त्म हो जाएं। क्योंकि अगर हम सारे बिस्किट ओपन करके डब्बों में डाल देते हैं या तो वो सील होने का काफ़ी डर रहता है, और उसका जो स्वाद है वो ख़राब हो जाता है। तो इससे भी हमें काफ़ी फिर दोबारा जो है वो खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। और ग्रोसरी से ही हमारे सेहत का भी काफ़ी लगाव है। अगर हम अपने खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी जो तबीयत वगैरह है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो इससे बेटर है कि, और जब तबीयत ख़राब होती है तो उसमें भी काफ़ी पैसे खर्चा होते हैं, जिससे हर महीने डॉक्टर के यहाँ जाओ, दवा के लिए फिर पैसे, फिर फीस के पैसे। तो इससे जो है ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ता है, और हमारे पैसे का भी काफ़ी इन्वेस्ट होता है। तो इन खाने पीने पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। हम लोगों के यहाँ ये जो अखरोट आप देख रहे हैं, तो 3 से 4 अखरोट हम लोग डेली पूरे परिवार जो है मिल के खाते हैं, और इससे जो है हम लोग का सेहत काफ़ी अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ जो है बादाम हो गया, और मैंने अपने रूटीन में काफ़ी शेयर किया है कि हम लोग सुबह में क्या क्या चीज़ें खाते हैं। जैसे बादाम हो गया, किशमिश हो गया, अखरोट हो गया। और तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें अपने सेहत पे भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। अगर हमारी सेहत अगर ख़राब रहती है तो काफ़ी हमें दिक्कतें होती हैं, और जो पैसे खर्चे होते हैं वो अलग होते हैं। तो सेहत पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि किचन ग्रोसरी से हमारे सेहत पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो जो चीज़ें हमें चाहिए, जो हमारे सेहत के लिए चाहिए, उन चीज़ों को ज़रूर आप एक लिस्ट बनाइए कि हमारे सेहत से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, और हमारा सेहत भी बना रहे और हमारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज भी रहें। तो जो भी चीज़ें मैंने मंगाया है इसको सारी मैंने फ़िल करके यहाँ पे रख दिया है, और जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो मैंने एक अलग से बास्केट बनाया हुआ है, और इन चीज़ों को मैं वहीं पे रखती हूँ।
फिर सारे जो भी चीज़ें मैंने फिल किया है, सारे जो भी डब्बे वगैरह में, इसको मैं जो है ऑर्गेनाइज करूँगी। और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किचन का बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं तो चीज़ें जो हैं वो इधर उधर रहती हैं और हमारे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं कि हमें क्या मैंने मंगाया है क्या नहीं है, और तो इससे जो है वो काफ़ी दिक्कत होने लगती है। और कोशिश यही करें कि जो भी चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंट, अगर ट्रांसपेरेंट डब्बे नहीं हैं तो आप उस पर कोई भी लेबल लगा करके लिख करके रख सकते हैं, जिससे ये हमेशा याद रहे कि कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ रखी है और किस डब्बे में क्या चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ट्रांसपेरेंट डब्बे में मैं चीज़ों को यूज करूँ, और अगर जिस पे नहीं है वो चीज़ें मैं यहाँ पे जो डेली बेसिस पे चीज़ें रखती हूँ, जो मुझे डेली चाहिए मैं यहाँ पे रखती हूँ, ताकि मुझे याद रहे। और स्टील के डब्बों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाने पीने की वगैरह की चीज़ें होती हैं, जैसे बिस्किट वगैरह। और उसके बाद जो है ये जो भी चीज़ें हैं उसको अपने जगह पे रख दूँगी। और क्योंकि ये जो कैबिनेट आप देख रहे हैं ये मेरा क्लीनिंग कैबिनेट है, इस पे सिर्फ क्लीनिंग की चीज़ें होती हैं, जैसे हार्पिक हो गया और सर्फ हो गया, स्क्रब हो गया, साबुन हो गया, ओडोनिल हो गया और टूथपेस्ट हो गया। तो जो मुझे महीने में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा ब्रश मैं भी मंगा के रखती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो ये हम लोग यूज कर पाएँ। तो और कुछ चीज़ें जो होती हैं मैं इसमें रखती हूँ, जो ये डब्बे हैं, और ताकि जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वीक में वो मैं यहाँ रखती हूँ, और वीकली जो चीज़ें हैं वही मैं ओपन करके रखती हूँ। तो इससे मुझे भी काफ़ी आसान रहता है, बार बार चीज़ें खोलनी नहीं पड़ती हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं जैसे ये नमकीन वगैरह हो गया, बिस्किट हो गया, और तो जो चीज़ें अगर बच जाती हैं तो उनको एक रबड़ लगा करके मैं रखती हूँ ताकि कोई भी चीज़ें ख़राब ना हो। और ये मैं ओपन ही रखती हूँ, अगर डब्बों में ख़त्म हो जाएं तो कोई भी जो है यहाँ से ले करके फिर डब्बों में फिल कर दें। तो अपने किचन का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करना चाहिए कि बच्चे भी कुछ चीज़ों को अपने आप कर पाएँ और इन चीज़ों को ले पाएँ। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और इस तरह से मैं अपने किचन ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करती हूँ। और जब भी मैं किचन ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करती हूँ तो उसकी क्लीनिंग मैं ज़रूर करती हूँ ताकि किचन हमेशा साफ़ सुथरा दिखे। ये लास्ट हैक्स जो मनी सेविंग का आइडिया है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग अपने दाल मंगाते हैं, चीनी मंगाते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं बड़े बड़े पॉलीथीन में आते हैं, तो उसको इकट्ठा करके मैं रखती हूँ। और जब भी मुझे ज़रूरत होता है तो जो ये डस्टबिन होते हैं मैं उसमें प्रॉपर तरीके से यूज करती हूँ, ताकि जो गार्बेज जो हम लोग ख़रीदते हैं वो उसमें जो है हमें बार बार ना ख़रीदना पड़े और काफ़ी दिन तक वो चल जाए। क्योंकि मैं भी जो है ये गार्बेज बैग ख़रीदती हूँ, और लेकिन मैं इन चीज़ों को जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गया, जैसे मैंने अभी बताया, या शॉपिंग के जो बड़े बड़े पॉलीथीन होते हैं, तो इस तरह से मैं इसको स्टोर करके रखती हूँ और इसको भी यूज करती हूँ। और गार्बेज बैग को जब ये ख़त्म हो जाते हैं प्लास्टिक, तो मैं गार्बेज का ही प्लास्टिक का यूज़ करती हूँ, और जिससे मुझे महीने में ना ख़रीदना पड़े, और वो जो चीज़ें हैं 3 से 4 महीने मेरे आराम से चल जाते हैं। अगर हम इस प्लास्टिक को जो है दाल और चीनी वाले जो बड़े बड़े थैले होते हैं, अगर उनको इकट्ठा हम नहीं करते हैं और गार्बेज अगर हम हर महीने ख़रीदते हैं, तो इससे भी जो हमारे पैसे की जो है इन्वेस्ट ज़्यादा होती है और हमारे पैसे की बचत नहीं हो पाती है। अगर इस तरह से करेंगे तो हम अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये मनी सेविंग आइडिया आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और ये सब कुछ जो आइडिया मैं यूज़ करती हूँ मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।